नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 27/5/2020 को 69,000 भर्ती से संबंधित सुनीता और अन्य साथियों की याचिका जो हाई कोर्ट में आज उसकी सुनवाई थी वो संपन्न हुई। उसी की जानकारी जो 69,000 भर्ती से संबंधित है हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोर्ट में क्या हुआ और किस तरीके से पूरा प्रोसीजर आज हुआ। तो जो सुनीता ने पीएनपी से संबंधित आंसर की को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उसका परिणाम आज की बहस को देखकर लगता है कि सुनीता के हक में आने की उम्मीद है, क्योंकि हमारे अधिवक्ता विभू राय साहब और उनके सहयोगी एनजे रजा द्वारा कोर्ट में सुनीता की तरफ से मौजूद थे और एमसी चतुर्वेदी वरिष्ठ अधिवक्ता एडिशनल एडवोकेट जनरल सरकार की तरफ से एसएस सिंह साहब, पीके पांडे साहब, पी राय साहब और एडिशनल सीएससी साहब सुरेश चंद्र द्विवेदी जी सरकार की तरफ से और पीएनपी की तरफ से मौजूद थे। आज सरकार की तरफ से काफ़ी बड़ी संख्या में बहुत सारे सीनियर अधिवक्ता भी मौजूद थे, लेकिन हमारे अधिवक्ता साहब द्वारा बहस में सबसे पहले जो प्रश्न उठाया गया वो प्रश्न था, नाथपंथ नामक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, जिसमें उसके दो आंसर सही थे। नंबर 1 गोरखनाथ और मछेंद्रनाथ, दो आंसर जो एनसीईआरटी का प्रूफ उसमें लगा है हमारी फाइल में, उसके साथ कोर्ट में पेश किया गया और जज साहब द्वारा देखा गया। और इसमें उसके साथ एक यूपी टीजीटी का पेपर में भी गोरखनाथ को सही माना है, उसको भी प्रूफ के तौर में लगाया गया। और दूसरा प्रश्न था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, पीएनपी ने सिन्हा साहब को माना है, और जबकि एक एसएससी एग्ज़ाम 2012 का जो हमने साक्ष्य प्रस्तुत किया है उसके हिसाब से राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि इसमें स्थायी और अस्थायी के बारे में क्लियर नहीं था, इसलिए कोर्ट ने हमारी बात सुनी। और थर्ड प्रश्न था हमारा पर कैपिटल इनकम, जिसमें हमने एनसीईआरटी का प्रूफ लगाया है कि परिवार का उपभोग व्यय और परिवार प्रति व्यक्ति आय दोनों ऑप्शन सही हैं। जिन लोगों ने ये दोनों प्रश्न लगाए हैं उन्हें नंबर मिलना चाहिए। पीएनपी ने इस पर क्लैरिफिकेशन गलत दिया है, इसलिए हमारी बहस को आगे बढ़ाते हुए हमने अगला प्रश्न उठाया जो खाने का नमक से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन में हमारे अधिवक्ता साहब ने कहा, दिस क्वेश्चन ऑफ साइंस इज रिलेटेड टू एसिड एंड विच इज़ नॉट इंक्लूड इन सिलेबस। उन्होंने कहा कि ये साइंस से रिलेटेड है जो कि एसिड के मामले को बताता है। तो इसके मामले में हमारे अधिवक्ता साहब ने जियो 2056/2018 8/4/2018 का जियो प्रस्तुत किया, जिसके हिसाब से ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो इस पर आपको नंबर मिलना निश्चित ही है। और अगला प्रश्न उन्होंने उठाया, श्वास छिद्र का उपयोग, जिसमें एनसीईआरटी के प्रूफ के हिसाब से तिलचट्टा, मछली और केचुआ तीनों प्रश्न जिन्होंने लगाए हैं वो सही माना जाता है। उसके बाद हमारे अधिवक्ता साहब ने पढ़ने लिखने की एक क्षमता का क्वेश्चन था, जिसमें भी पीएनपी ने गलत आंसर को क्लैरिफाई किया है, उस पर भी हमारे अधिवक्ता साहब ने साक्ष्य दिया। फिर उसके बाद कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ताओं से पूछा कि आपको इस संबंध में क्या कहना है। तब उनके तरफ से कहा कि कल 28 तारीख को इंस्ट्रक्शन कॉल किया गया है, जो 28 को आएगा कोर्ट में, उसके बाद ही कुछ प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। उसके बाद कोर्ट ने इन प्रश्नों के एविडेंस को देखते हुए और सारे साक्ष्य
को मानते हुए हमें इस ऑर्डर में जो आपको ऑर्डर लगा है, हमारे कैंडिडेट्स के इंस्ट्रक्शन, जैसे कि किन किन लोगों ने क्या क्या प्रश्न पे ऑब्जेक्शन किए हैं, और ये इन सब को कलेक्ट करने का आदेश है उसमें जो लगा हुआ है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि कोर्ट याचियों के पक्ष में है, क्योंकि पीएनपी का कोई इस तरीके का कोई प्रूफ नहीं है कि जो याची ने याचिका दाखिल की है उनको नंबर ना दिए जाएं। तो इन सब प्रूफों को और साक्ष्यों को देखते हुए हमें और कोर्ट को भी लगता है कि इन लोगों के जो याची हैं उनके नंबर बढ़ाए जाएं। तो आज के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, अब इसमें नेक्स्ट डेट कल जो कि 28 है, 28 तारीख लगी है। अब आगे देख